डे 6 ऑफ आस्किंग 8 सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स के लिए गाइड करते हैं। एक तो आप लोग रोने वाले इमोजी पता नहीं क्यों डाल देते हैं यार। एनीवेज, वेलकम टू डे 17 ऑफ दी 30 डेज रमजान सीरीज। आज उर्दू पे बात करते हैं और वो भी पहले फेडरल पे बात करते हैं। फेडरल में ई शीट्स होती हैं और उन ई शीट पर पेपर प्रेजेंटेशन का आपने इतना ख्याल रखना कि आपकी शीट पर गंद ना बजे। सिंपली गूगल पर लिखें F22 टॉपर कॉपीज और आपके पास हर सब्जेक्ट के 6-7 डिफरेंट पेपर्स आ जाएंगे जो कि बोर्ड ने खुद स्टैंडर्ड के तौर पर अपलोड किया। उनमें से जिससे भी आप मैच हो रहे होते हैं आप उसके साथ एडजस्ट करने अपने आप। अब आते हैं पंजाब बोर्ड की तरफ। मुझे सबसे बड़ा मसला पेश आता था पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं होता। इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि आप पेपर सॉल्व करें ज्यादा से ज्यादा और उर्दू के एडिशनल पेपर्स आपने घर में जरूर सॉल्व करने। हर नज़म के लिए 3 ऐसे शेर याद कर लेने जो किसी भी शेर के साथ फिट हो जाए। इसके बाद हर शेर के साथ एक शेर याद करना। गजल के लिए आपने जनरल 20-25 शेर याद कर लेने हैं। इश्क के टॉपिक पर, महबूब के टॉपिक पर, यानी आपको किसी भी शेर में फिट हो जाए। इसके बाद हर शेर के साथ एक शेर याद कर लेना। राइटिंग प्यारी नहीं है तो कोई इशू नहीं है, बस पेपर को साफ सुथरा रखें। अब राइटिंग प्यारी है तो फिर आपने उसके बाद कैलीग्राफी की तरफ जाना। लेकिन टाइम का लिहाज जरूर रखें क्योंकि टाइम पर पेपर नहीं होगा तो सारी तैयारी पर पानी गिर जाता है। यूट्यूब चैनल अगर आपने यूज करें तो इजाबतुल यूट्यूब चैनल के साथ इल्मुल अदब यूट्यूब चैनल आप चेक आउट करें। एमसीक्यूज के लिए मैं शरह सरमाया यूज करता था। कोई लफ्ज गलत हो जाता तो उस पर क्रॉस नहीं करना, कुछ भी ना करें आगे लिखते जाएं। अगर कुछ करना भी है तो छोटी सी ब्रैकेट लगा के छोटा